नमस्कार साथियों, मैं राम पचौरी स्वागत करता हूं आप सभी का पैरामेडिकल कोचिंग वाला के इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एनाटमी फिजियोलॉजी के एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूं, वो है ब्लड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल भारत के अंदर देखा जाए तो ब्लड प्रेशर जो है, ऐसे पेशेंट बहुत सारे मिलते हैं जिनको या तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। और अगर मैं डीएमएलटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो डीएमएलटी पॉइंट ऑफ व्यू में ब्लड प्रेशर रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि ब्लड प्रेशर हमारा क्या है और ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन को किस तरीके से जो है हम पढ़ते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आज की शुरुआत हम ब्लड प्रेशर से करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है और उसके साथ ही साथ उसके जो रेगुलेशन के बारे में भी समझेंगे कि ब्रेन के द्वारा हमारा ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन किस तरीके से होता है। पहले तो मैं आपको ये चीज़ एक बार डिस्कस करूं कि पहले के जो वीडियोस आप लोगों को देखने को मिले हैं उसमें आप लोगों को वीडियोस कैसे लगे, इस चीज़ के लिए आप अगर अपना फीडबैक दें तो वो एक अच्छी बात रहेगी। क्योंकि जैसे सेल को एटीपी चाहिए, कोई भी एनर्जी चाहिए तो वो क्या है, एटीपी से ही मिलती है। तो आप जैसे अगर आप फीडबैक देंगे तो उससे हमारे को अपने एफर्ट करने में जो है आसानी रहेगी, अच्छे एफर्ट कर पाएंगे। तो इसलिए जो है वीडियोस के अंदर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूं कि आगे जो वीडियोस आएंगी उनके अंदर आप लोगों को फीडबैक जो है वो अच्छे देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसा भी फीडबैक है आप दे सकते हैं वीडियो के अंदर, ताकि हमारे को इसके अलावा साथ ही साथ टॉपिक के सजेशंस भी आप दें तो अच्छा रहेगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को लगते हैं कि वीडियोस के थ्रू जो है ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकते हैं। ठीक है, तो वो सजेशंस से हम उसके ऊपर वर्क करें और जो है अच्छे से अच्छा आपको दे सकें। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ आपके एक नए टॉपिक को लेकर के, ब्लड प्रेशर को। ठीक है ना, टॉपिक क्या है आपका, ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन ब्लड प्रेशर के लिए अगर कहें कि ब्लड प्रेशर क्या है तो हम देखें कि ब्लड प्रेशर में बेसिकली क्या होता है कि आपके कोई भी ब्लड वेसल है। ठीक है, ये एक मान लो एक ब्लड वेसल है, ये कोई भी आर्टरी हो सकती है, कोई भी वेन हो सकती है। तो हमारे को ब्लड प्रेशर अगर देखना है तो ब्लड प्रेशर क्या होता है बेसिकली कि ये जो ब्लड वेसल है आपके अंदर, ठीक है, इस ब्लड वेसल के अंदर जब आपका जो है ब्लड फ्लो होता है, आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज जो आपके जब इस ब्लड वेसल के अंदर फ्लो हो रही होती है तो ये क्या करती है, इसके चारों तरफ एक जो है वॉल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है, एक फोर्स लगाती है आपके ब्लड वॉल, जो आपके ब्लड वेसल्स की वॉल है उनके ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड प्रेशर कहलाता है कि आपकी जो है जो फोर्स या प्रेशर जो है ब्लड वेसल्स की वॉल पर क्रिएट किया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, फोर्स जो आपका अप्लाइड हो रहा है, ठीक है, फोर्स जो आपका अप्लाई हो रहा है वो क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। हमारे दो तरीके के ब्लड प्रेशर हैं जो जनरली हम पढ़ते हैं। एक ब्लड प्रेशर होता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, ठीक है, तो ये दो ब्लड प्रेशर हैं जो हम पढ़ते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको स्लाइड में दिखाऊं कि एक्चुअल में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले अपन ये देखते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब है बेसिक कि हम कहें कि जब भी हार्ट जो है, हार्ट के वेंट्रिकल्स से जो ब्लड एओर्टा के अंदर पुश किया जाता है तो मैक्सिमम प्रेशर जो क्रिएट होता है वो आपका क्या कहलाता है, ब्लड का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो आपका कितना होता है 120 mm ऑफ Hg। ये आपका क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। ठीक है, और दूसरा होता है आपका क्या, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, जो मिनिमम प्रेशर, कहने का मतलब है कि अगर आपके जो हार्ट के जितने भी चैम्बर्स हैं, चारों चैम्बर्स जब डायस्टोलिक कंडीशन में होते हैं तो मिनिमम जो प्रेशर आपका रहता है वो क्या कहलाता है, आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, जो आपका कितना होता है 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, 80 mm ऑफ Hg जो है वो आपका क्या कहलाता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो डॉक्टर जनरली जो है ब्लड प्रेशर को मेंशन करते हैं तो इस तरीके से 120/80 mm ऑफ Hg जो है ब्लड प्रेशर को मेंशन करते हैं। ठीक है, अब हम ये कहें कि ब्लड प्रेशर नापा कहाँ जाता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर अपने को क्या है, एक ब्रेकियल आर्टरी होती है। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी है, उसके अंदर आप क्या करते हो, ब्लड प्रेशर को जो है स्टेथोस्कोप
लगा करके उस ब्रेकियल आर्टरी पर देखते हैं। इसका तरीका कैसे है कि हमारे क्या एक रोटेटर कफ होता है जिसको आप क्या करते हो यहाँ पर आर्म पर बांध देते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसमें जो है एक प्रेशर क्रिएट करने वाला पंप होता है जिसके द्वारा आप क्या करते हो, प्रेशर बढ़ाते हो। और वो प्रेशर जो है जब 200 के अबव चला जाता है उसके बाद क्या होगा कि उस प्रेशर को रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे प्रेशर रिलीज होता जाता है तो एक टाइम के बाद एक साउंड सुनाई देता है। जो पहला आपको साउंड सुनाई देगा वो आपके अप्रॉक्स जो है 120 mmHg प्रेशर के आसपास सुनाई देता है। और दूसरा जो साउंड है, जो लोएस्ट साउंड आपको सुनाई देता है, ये अपने क्या करता है, ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर स्टेथोस्कोप लगा करके जो है मेजर करते हैं, ठीक है। तो आपको लोएस्ट प्रेशर कितना होगा, 80 mmHg। और जो इंस्ट्रूमेंट आपका ब्लड प्रेशर को जो है मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं, आपका जो इंस्ट्रूमेंट अपन यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। इसके द्वारा आपका क्या होता है, ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या देखा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में देखा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो वेंट्रिकल्स के द्वारा जब एओर्टा के अंदर ब्लड फेंका जाता है तो उसके दौरान जो प्रेशर क्रिएट होता है वो आपका क्या कहलाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। और जब पूरा हार्ट हमारा डायस्टोलिक कंडीशन में होता है तो उस दौरान जो प्रेशर होता है वो आपका क्या कहलाता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, जो कि 80 mmHg होता है, ठीक है। ये तो रहा हमारे ब्लड प्रेशर की बात। अब हमारे को ये देखना है कि ये ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे बॉडी के अंदर रेगुलेट कैसे हो रहा है, ठीक है। ब्लड का प्रेशर जो है बेसिकली हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है वो स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट से रिलेटेड ही। तो हमारे को ये देखना है कि हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो कंटिन्यूसली बढ़ता नहीं रहे, या अगर लो हो रहा है तो प्रेशर जो कंटिन्यूसली लो नहीं होता रहे, उसको हमारे को रेगुलेट करने के लिए हमारे को कुछ मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। वो मैकेनिज्म अपने को कौन कौन सी है वो अपने को नेक्स्ट वाले स्लाइड में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए मैं बताऊं आपको, तो ब्लड प्रेशर जो है, जो आपका बीपी है, उस बीपी को रेगुलेट करने के लिए दो तरीके के मैकेनिज्म है जो यूज किए जाते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर दो तरीके के मैकेनिज्म है। एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए, एक मैकेनिज्म आपका फॉलो होता है किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, जो कि कुछ सेकंड से कुछ मिनट के अंदर ही क्या करता है, आपका जो है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर देता है, सेकंड टू मिनट के अंदर, ठीक है। कुछ सेकंड से मिनट में क्या करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर देता है। वहीं पर आपका जो है दूसरा होता है जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के अंदर क्या होता है कि इसमें अपन क्या करते हैं, रेगुलेशन को किडनी के जरिए रेगुलेट करते हैं, ठीक है। हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो किसके जरिए रेगुलेट होगा, किडनी के जरिए होगा। और यहां अपन बोलेंगे शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में, तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन आपके क्या होते हैं, दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है कीमो रिसेप्टर के जरिए, और दूसरा होता है बैरो रिसेप्टर के जरिए, ठीक है, बैरो रिसेप्टर के जरिए, ठीक है। इन दो तरीके से आप क्या करते हो, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन करते हो, बैरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर। जिसमें बैरो रिसेप्टर जो है, बैरो का मतलब होता है प्रेशर, जहां पर अपन प्रेशर की बात करेंगे वो क्या कहलाएगा, बैरो रिसेप्टर। ऐसे रिसेप्टर जो कि क्या करता है, प्रेशर को सेंस कर रहे हैं। वहीं पर अपन बोले कीमो रिसेप्टर आपके केमिकल को सेंस करने वाले, क्या है, केमिकल को सेंस करने वाले, ठीक है। तो जो रिसेप्टर्स आपके केमिकल को सेंस करते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, आपके कीमो रिसेप्टर। और जो रिसेप्टर आपके जो प्रेशर को जो है सेंस कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके बैरो रिसेप्टर। तो इस वाले लेक्चर के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, इसके शॉर्ट टर्म रेगुलेशन को पढ़ेंगे। और बाकी जो नेक्स्ट अपना जो पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, वो आपका जहां पर जो है किडनी वाला पार्ट आएगा, जहां पर अपन जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पर अपन लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के अंदर देखेंगे। मैं सिर्फ इतना बता देता हूं आपको, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन जो होता है वो एक सिस्टम के जरिए होता है जिसको बोलते हैं रास। रास का मतलब होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। लिख देते हैं इसको, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है, ठीक है। तो एक तो रेगुलेशन आपका इसके जरिए होता है। इसके अलावा एक हार्ट के अंदर एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर और पाया जाता है, ये जो है आपके लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या लगता है, टाइम लगता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, जबकि ये है, ये अपना क्या करेगा, जल्दी से जल्दी आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर देगा, ठीक है, ताकि हमारा बॉडी का प्रेशर लंबे टाइम तक नहीं बढ़ा रहे। अब इसके बाद अपन देखें, सबसे पहले शुरुआत करें आपके शॉर्ट टर्म रेगुलेशन से, ठीक है। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन से
शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के अंदर अपने को सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर पढ़ना है बैरो रिसेप्टर, ठीक है। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स के जरिए किस तरीके से हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट होगा वो हमारे को इस स्लाइड के अंदर देखना है। देखिए इसके अंदर मैं आपको एक इमेज के जरिए दिखाऊं, ये आपका एक ब्रेकियल आर्टरी दिखा रखा है। इस ब्रेकियल आर्टरी के अंदर यहाँ पर आप क्या करते हो, इस जगह आप क्या करोगे, यहाँ पर अपने को स्टेथोस्कोप रखना होता है। ये हमारा रोटेटर कफ है जहाँ पर आप क्या करते हो, जो है आर्म के ऊपर बांध देते हो। और इसको क्या है, ये जो ब्रेकियल आर्टरी है यहाँ पर आप क्या करोगे, स्टेथोस्कोप के हेल्प से जो है साउंड को सुना जाता है, ठीक है। स्टेथोस्कोप के जरिए क्या करते हो, साउंड को सुनते हो, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट में आपको बैरो रिसेप्टर के जरिए किस तरीके से आपका रेगुलेशन होता है वो मैं दिखाता हूँ, ठीक। देखिए हमारे जो है ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन के लिए पहले तो अपन ये देखें कि ये जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन है बेसिकली हमारे क्या जो हार्ट रेट डेवलप हो रही है, हमारे हार्ट रेट जो डेवलप हो रहा है उसी को जो है क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर के साथ कोरिलेट करके चलेंगे, ठीक है। जैसे आपकी जो हार्ट रेट होती है, ठीक है, अगर हार्ट रेट बढ़ी हुई होगी तो हमारा ब्लड का प्रेशर भी बढ़ा होगा, और हार्ट रेट हमारी कम होगी तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर भी हमारा कम होगा। और हमारी जो हार्ट रेट होती है वो रेगुलेट होती है ऐसे नोड के जरिए। हमारा हार्ट जो है वो ऐसे नोड के जरिए क्या करता है, हमारी हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके का पेस मेकर है। आप ये लोग जानते हैं ऑलरेडी कि ये हमारा एक पेस मेकर है जो कि क्या करता है, इंपल्स जनरेट करता है। क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो कैसा है, मायोजेनिक प्रकार का हार्ट है। मायोजेनिक हार्ट है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो इंपल्स है वो हार्ट के जरिए जनरेट हो रहा है। हमारे कोई न्यूरॉन की आवश्यकता नहीं होती इसके अंदर कि हमारे को कोई न्यूरल सिग्नल चाहिए हो उसके बाद हमारा हार्ट जो है पंप करे। हमारे हार्ट को पंप करने के लिए क्या केवल ये पेस मेकर ही काफी है। ये क्या करता है, अपने इंपल्स जो है वो इस तरीके से, ये देख रहे हैं, ये इंपल्स क्या करता है, इस एवी नोड को भेज देता है। ये हमारे को जो दिख रहा है वो ऐसे नोड है, और ये वाला जो है वो क्या आपका एवी नोड है। और इसके जरिए इंपल्स जो है बंडल ऑफ हिस के जरिए होते हुए क्या जाते हैं, पुरकिंजे फाइबर के अंदर जाते हैं। अब मैं ये कहूं कि ये वाला जो आपको दिखाया वो किस लिए दिखाया, वो आपको अगले वाले डायग्राम से समझ आएगा। देखिए ये देखिए, ये आपका बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स का एक्शन है कि किस तरीके से हमारे बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स काम करेगा, ठीक है। देखिए इसके अंदर ये जो है हमारे बैरोरिसेप्टर जो होते हैं वो हमारे क्या कि हार्ट के अंदर एओर्टिक आर्च और कैरोटिड बॉडीज या कैरोटिड साइनस जो है वहां पर जो है इनके सेंटर्स पाए जाते हैं। कैरोटिड साइनस, यहां पर क्या होंगे, इनके सेंटर्स प्रेजेंट होंगे जो कि क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को कंटिन्यूअसली सेंस करते रहेंगे कि हमारे प्रेशर जो है वो बढ़ता न जाए। तो ये देखिए बैरोरिसेप्टर जो है यहाँ पर ये क्या करेंगे, इस प्रेशर को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, और इनके सिग्नल्स जो है वो भेजते हैं किसको, आपके ब्रेन के अंदर एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लिगाटा। मेडुला ऑब्लिगाटा के अंदर क्या होगा, इन सिग्नल्स को जो है भेज दिया जाएगा। तो जो आपके ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लिगाटा है वो अपने सिग्नल्स को किसको भेजता है, आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ईएनएस को भेजता है, ठीक है। ईएनएस को जब ये भेजेगा तो ईएनएस के अंदर हमारे दो तरीके के सिस्टम है जो एक्ट करते हैं। ईएनएस के अंदर क्या है, दो तरीके के सिस्टम है, एक तो होता है पैरासिम्पैथेटिक, एक तो होता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, और एक होता है सिंपैथेटिक, ठीक है। एक तो पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक। ये दो जो है आपके क्या करेंगे, इनके रेगुलेशन में कैसे एक्ट करेंगे कि जो पैरासिम्पैथेटिक है वो हमारा कब एक्ट करता है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर एक्ट करता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, हमारे नॉर्मल कंडीशन में एक्ट करता है। और वहीं जो है आपका सिंपैथेटिक सिस्टम है वो क्या करेगा, ये करेगा फियर फाइट फ्लाइट वाली कंडीशन में। क्या, जब कोई डर का माहौल हो, ठीक है, जब भी डर लगता है तो उस दौरान क्या होता है कि अपने एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो हमारे बेसिकली रेगुलेट करते हैं। तो एक तो हो गया फियर, एक हो गया फ्लाइट और एक हो गया फाइट। यानी कि या तो जो है डर लगेगा तो हम क्या करेंगे, पहले तो फ्लाइट यानी कि भागने की कोशिश करेंगे, और जब नहीं भाग पाएंगे तो क्या होगा कि अल्टीमेटली हमारे को क्या करना पड़ेगा, उसके साथ जो है फाइट करनी पड़ेगी ताकि हम अपने फियर पे क्या कर पाए, ओवरकम कर पाए, ठीक है। तो ये जो चीज है अपने को होती है। तो इसके अंदर क्या होगा, ब्लड प्रेशर अगर रेगुलेट करना है तो हमारे को दो टर्म यूज करनी है। एक तो क्या करना है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, और एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और एक वैसो डायलेशन, ठीक है, वैसो डायलेशन, ठीक है।
तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन तो क्या करेगी, आपकी जो ब्लड वेसल्स की वॉल है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी, और जो हमारा वैसो डायलेशन है वो क्या करेगा, ब्लड वेसल की वॉल को क्या करेगा, फैला देगा। अब अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हमारे को कम करना है, तो क्या करना चाहिए, वैसो डायलेशन कराना चाहिए। और अगर हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो अगर कम हो रखा है, हमारे को बढ़ाना है, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपना जो है ब्लड प्रेशर रेगुलेट करोगे। ठीक है, अब हमारे को करना क्या है कि जैसे मान लो सपोज ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसके सिग्नल्स भेजेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा को, और मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करेगा, इन सिग्नल्स को एक्ट करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है उस पर क्या करेगा, एक्ट करेगा। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो डायरेक्टली एक्ट करता है किसके ऊपर, ऐसे नोड के ऊपर। और ये ऐसे नोड जो है वो क्या करेंगे, हार्ट के इंपल्स को कम जनरेट करेंगे, और हार्ट के इंपल्स कम जनरेट होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हार्ट जो है ब्लड पंप कम करेगा, क्योंकि इंपल्स ही नहीं आ पा रहा प्रॉपर। तो प्रॉपर इंपल्स नहीं आने की वजह से क्या होगा, एओर्टिक जो आपका एओर्टिक उसके अंदर जो है ब्लड सप्लाई जो एओर्टा में होगा वो कम होगा, और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वहीं अगर अपन दूसरा देखें तो वो क्या होगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए होगा। ब्लड प्रेशर अगर हमारा कम हो गया तो सिग्नल्स जो है किसको जाते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा को जाते हैं, और मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्ट करेगा, और सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को जो है बढ़ाने का काम करेगा। और किसके जरिए, ऐसे नोड के जरिए। देखो मैं आपको अगले एक जो है उसके अंदर चार्ट के जरिए समझा देता हूं कि किस तरीके से आपका ब्लड प्रेशर जो है एक्ट करेगा, कैसे आपके जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्ट करेगा, और कैसे जो है सिंपैथेटिक सिस्टम एक्ट करेगा। अब देखो अपने को क्या करना है कि यहाँ पर बीपी के बढ़ने और घटने की स्थिति को चेक करना है। ठीक है, कि बीपी बढ़ रहा है तो हमारा बॉडी कैसे रेगुलेट करेगा उसको, और दूसरा बीपी घट रहा है तो हमारा बॉडी कैसे रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो इस फ्लो चार्ट के जरिए अपने को पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैंने अभी जो जितना भी डायग्राम के जरिए समझाया था वो अपना कैसे एक्ट कर रहा है। देखिए शुरुआत में सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे दे रखा है कि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अब हमारे क्या है, बीपी बढ़ रहा है तो इसके सिग्नल्स किसको जाएंगे, आपके बैरो रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो एओर्टिक आर्च और जो कैरोटिड साइनस थे उनके अंदर अपना क्या है, ये सिग्नल जाएगा कि बैरो रिसेप्टर एक्टिविटी जो है वो बढ़ा देगा। और ये बैरो रिसेप्टर एक्टिविटी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो एफरेंट इंपल्स है वो क्या हो जाते हैं, संख्या में बढ़ जाते हैं। कार्डियोवास्कुलर सेंटर में जो सिग्नल जा रहे हैं वो क्या है, आपके बीपी बढ़े हुए को सेंस करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा कि आपके कार्डियोवास्कुलर सेंटर पर जो सिग्नल्स है वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और ये कार्डियोवास्कुलर सेंटर पे जो सिग्नल्स बढ़े हैं वो हमारी क्या करेंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को रेगुलेट करेंगे। कैसे रेगुलेट करेंगे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो अल्टीमेटली हमारे को क्या करना है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है वो तो क्या करेगा, बढ़ाएगा, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ी है वो अल्टीमेटली क्या करेगी, कार्डियक आउटपुट को कम कर देगी, और कार्डियक आउटपुट के कम होने के साथ ही साथ क्या होगा, वैसो डायलेशन हो जाएगा। अब हमारे ब्लड वेसल जो है वो अगर उसका क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा, और हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, जो बढ़ रहा था वो कम हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति में देखें, दूसरी स्थिति में क्या दे रखा है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अब हमारे को ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए कि हमारी ये जो बैरोरिसेप्टर एक्टिविटी है वो क्या कर जाती है, आपके डिक्रीज होने की कंडीशन में क्या होगा, बैरोरिसेप्टर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, आपके जो कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स पे सिग्नल है वो कम जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करेगा, और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, और ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों स्थितियां हैं जिनके द्वारा आप क्या करते हो, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हो। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने का कुछ एक कारण है जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है वो किन किन कंडीशंस में बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा। तो इनमें अपन 3-4 चीजें हैं जो पढ़ते हैं। एक तो होता है थ्रोम्बोसिस। ठीक है, क्या होता है, एक तो होता है थ्रोम्बोसिस, एक होता है एम्बोलिज्म। ठीक है, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, इसके अलावा अपना क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस, और अदर कॉज क्या है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ये जो है वो आपके क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये जो है चारों ही फैक्टर अपने को देखने को मिलते हैं कि ये जो है हमारे हार्ट की एक्टिविटी को भी अफेक्ट करते हैं, और हमारे हार्ट अटैक का भी कॉज बनते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक का भी कॉज बनता है। ठीक है, अब मैं ये आगे वाली स्लाइड में दिखाता हूं कि ये चारों चीजें हैं क्या। देखो,
सबसे पहले मैं बताऊं आपको क्या थ्रोम्बोसिस के बारे में, ठीक है, कि थ्रोम्बोसिस क्या है। थ्रोम्बोसिस जनरली क्या है कि एक ब्लड वेसल के अंदर आपके जो है ये जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल या किसी ब्लड क्लॉट का जमाव हो जाना, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल या किसी ब्लड क्लॉट का जमाव हो जाना, उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी ये जो वॉल है वो क्या हो जाएगी, आपकी जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी वजह से ब्लड का प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, ब्लड तेजी से बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर एरिया क्या हो गया, कम हो गया है। तो ये तो कहलाता है थ्रोम्बोसिस, यानी कि किसी भी ब्लड क्लॉट का या कोलेस्ट्रॉल का जमाव आर्टरीज या वेन की वॉल में, वो अपना क्या कहलाता है, थ्रोम्बोसिस कहलाता है। और एम्बोलिज्म कंडीशन क्या कहलाती है, एम्बोलिज्म के अंदर हम देखते हैं कि ये जो एम्बोलिज्म है, एम्बोलिज्म में क्या होगा कि ये जो ब्लड का क्लॉट बना वो यहां ना बन करके क्या होगा, बीच एरियाज यहां पर क्या होगा, वॉल के अंदर फ्रीली फ्लो होगा। क्या होगा, ये जो क्लॉट आपका पाया जा रहा है वो क्या करेगा, फ्री फ्लो करेगा, ठीक है। और ये फ्री फ्लो जो करेगा वो क्या है, आपका ज्यादा घातक है, क्योंकि क्या होता है कि पर्टिकुलरली किसी एक एरिया में क्लॉट पाया जा रहा है तो वो हमारा इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। बट एम्बोलिक क्लॉट जो होता है वो अपना क्या होता है कि ज्यादा ही मतलब पूरे बॉडी के अंदर मूव करता रहेगा। और अगर मान लीजिए ये जैसे अपने एक मोस्ट कॉमन बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में क्या होता है कि आपके ये क्या होगा, लंग्स के अंदर कहीं फंस जाएगा और हमारे जो है क्या करेगा, एयर ट्रैक को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, हमारे सांस प्रॉपर नहीं आएगी, इसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ये तो अपने क्या है, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म, ठीक है। अब अपने को देखना है क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या है। एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में बेसिकली क्या है कि अगर आपकी वे जो ब्लड वेसल है उनके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल का जमाव हुआ, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने की वजह से जो है वॉल क्या हो गई, आपके ये जो वॉल है वो क्या हो गई, आपके जो है इसके अंदर एरिया जो है वो कम हो गया, वो तो क्या कहलाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। और अगर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के अंदर बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो वॉल है वो कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, हार्डनेस हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल तो जमा होता ही होता है और साथ ही साथ क्या हो जाता है, इसके अंदर जो है कैल्शियम का जमा हो जाता है, ठीक है। और ये जो कैल्शियम का जमाव जो हो रहा है वो क्या करेगा, हमारी जो वॉल्स हैं उनको क्या कर देगा, हार्ड कर देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो है ये अगर हार्ड हो रही है तो इसकी वजह से रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे क्या होता है, ब्लड प्रेशर के मेजर कॉजेज बनते हैं कि अगर ऐसी स्थितियां बनेंगी तो इस कारण से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। हमारा जो ब्लड प्रेशर का बढ़ना है उसको आप क्या कहते हो, हाइपरटेंशन कहते हो, और आपका ब्लड प्रेशर का कम होना है उसको आप क्या कहते हो, हाइपोटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन में क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आएगा, और हाइपोटेंशन जो है उसके अंदर ब्लड प्रेशर कम आएगा। और एक चीज विशेष ध्यान रखनी होती है कि हाइपरटेंशन वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर सॉल्ट का इंटेक जो है वो बहुत कम कर दिया जाता है या ना कर दिया जाता है, ठीक है। हमारे को सॉल्ट का इंटेक क्या करना है, कम करना है हाइपरटेंशन की कंडीशन में। वहीं हाइपोटेंशन की कंडीशन में क्या करना है, हमारे को जो है सॉल्ट इंटेक कर सकते हैं, ठीक है। हाइपोटेंशन की कंडीशन में क्या करेंगे, सॉल्ट इंटेक कर पाएंगे, जबकि हाइपरटेंशन में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सॉल्ट आप जो है हाइपोटेंशन में ले सकते हैं, ठीक है, ये समझ गए। तो ये सारी चीजें आपके क्या है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं ब्लड प्रेशर के लॉन्ग टर्म रेगुलेशन और कीमो रिसेप्टर की एक्टिविटी को समझाऊंगा कि कीमो रिसेप्टर के जरिए आपके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने या ऑक्सीजन या CO2 का जो बढ़ना है वो हमारे ब्लड प्रेशर को किस तरीके से अफेक्ट करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो उसका जो है आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और आपके फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है फीडबैक देते रहें ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।